उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में हिंदू संगठित हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें ना बंटे, हिंदू एक रहे, एक रहेंगे शिव रहेंगे। तो जब आता है जब कहते कोई मजहबी बातें नहीं चलेंगी, कोई मजहबी राजनीति नहीं चलेगी, सिर्फ एक ही भारत में एक ही कानून है, एक ही राज्य सब। योगी है ही नहीं। अगर योगी होता तो मठ में चले गया, उसका राजनीति में क्या काम? लालची आदमी है, सत्ता का लालची है। के नाम पर होता है, इसलिए उनकी रैली होती रहनी चाहिए ना कि जागरूक कैसे होगा समाज। जागरूक होना है इस देश के दलित को। भाई ठाकुर क्यों जागरूक होगा? ठाकुर तो ऑलरेडी जागरूक है, सत्ता थी उसके हाथ में। जो धर्म पूछ के मार रहे हैं, ठीक है, जो जाति देख के मार रहे हैं, उनका क्या इलाज है ये बताओ। हाँ तो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें योगी जी ने यूपी में जातिगत रैलियों पे रोक लगाया है, यानी पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इस पे लोगों का क्या कहना है, आइए वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बताइए कमेंट में ये सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? मेरा नाम मुकेश पंडित है। क्या लग रहा है कि जो योगी जी ने जो जातिगत रैलियों को बैन करा है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश किया भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो ये कब हो गया ये फैसला लिया है, अति सुंदर फैसला लिया है। 2017 के पहले हमारे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चरम सीमा पर था। योगी जी के आते ही उत्तर प्रदेश में आज उत्तम राज बन चुका है। योगी जी चाहते हैं कि सभी हिंदू एक सूत्र में बंध करके रहें, जाति पंथ में मजहब में बंध कर ना रहें। इसलिए योगी आदित्यनाथ का फैसला स्वागत योग्य है, स्वागत करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि योगी जी ने आज से एक फरमान जारी कर दिया कि अगर कोई भी जातिगत राजनीति, कोई भी जातिगत रैली निकालते हुए पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा? मतलब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर जातिगत राजनीति बहुत अच्छे तरीके से चलती थी, लेकिन अब सारी जातिगत राजनीति, कोई राजपूतों की रैली नहीं निकाल सकता, कोई ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, जाट की, गुजर की, यादव की, बनिया की, जाटव की, वाल्मीकि की, नहीं किसी की नहीं निकलेगी। मुसलमानों की नहीं, ये सबसे मुसलमानों की तो निकलेगी, हिंदुओं की भी निकलेगी, सबकी निकलेगी, जातिगत नहीं निकलेगी। अच्छा, ये लेके जो प्रमाण लिया किसी की है ना जाति को रैली निकालने का, एक योगी आदित्यनाथ ने फैसला तो ले लिया है, अगर किसी को रोक नहीं सकते हम। क्यों नहीं रोक सकते भाई? रैली निकालने का सभी का अधिकार है। यही नहीं, अभी और सुनिए, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, सभी को अपनी बात रखने का। पूरी बात समझो, जाति पे इनकी बात तो समझो। जाति रैली के लिए नहीं मना किया है, जाति विशेष करके जाति मानसिकता को बांटना नहीं हो, उनकी बात समझ के जवाब। उनका कहना यह है कि ऐसे मान के चलो, आप कौन हो? हाँ, ये आप किस जाति से हो? मैं मुसलमान से। अरे मुसलमान तो जाति क्या है आपकी? सिया, सुन्नी, बरेलवी, क्या गड़े हूँ। गड़े। तो जो भी आपकी जाति के लोग रैली निकालेंगे, अब वो रैली नहीं निकाल सकते जाति के नाम पर कि जय हो इस जाति की जय हो। यूपी में बैन कर दी इसको। बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, फैसला लिया योगी ने। भारत में होना चाहिए ऐसा, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में हिंदू संगठित हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें ना बंटे, हिंदू एक रहे, एक रहेंगे शिव रहेंगे। आपको लगता है हमारे मतलब आपको मत सिखा, एक रहोगे सेफ रहोगे? योगी जी ने जानबूझकर रैलियों को बैन करा है। नहीं, अच्छा देखो, हम तो कह रहे हैं कानून सख्त होना चाहिए भैया। योगी जी करें या कोई भी करे, हमने मोदी जी करे, अगर कोई व्यक्ति, हमारे देश में क्या है, कोई चोरी करता है ऐसे ही छोड़ देते हैं। आज दिल्ली में देखो, आप दिल्ली में ये हालत है, जेब कतरे ऐसी जेब काट के चले जाते हैं। दिल्ली की छोड़िए, आप मुझे बस जातिगत राजनीति के बताइए कि योगी जी ने जो आज फरमान जारी करा है, ये सही है या गलत है? बढ़िया करा है, बढ़िया करा है, होना चाहिए सही। आपको क्या लगता है कि योगी जी का फरमान कैसा है जो आज उन्होंने जारी करा है? मतलब इतना बड़ा फरमान कि उत्तर प्रदेश में तो ये नामुमकिन है करना, लेकिन जिस तरीके से पहले माफिया एक नामुमकिन थे, उसी तरीके से आज जो जाति नामुमकिन है, क्या उसको योगी जी कर पाएंगे पूरा? अवश्य उनका जो है ना बिल पावर लीड इच्छा शक्ति समर्पित व्यक्ति है और वो पूरी तरह अमल में लाए गए। वो पूरी तरह लीड इच्छा शक्ति है और समर्पित है और पूरी तरह लागू होगा। जो संविधान, वो कुछ नियम कानून से बाहर जाके कर नहीं रहे हैं, जो समाज और राष्ट्र हित में है उसके लिए कर रहे हैं, तो होगा, अवश्य होगा। दानिश भाई, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो आज योगी जी ने फरमान जारी करा है, उन्होंने कहा है कि कोई भी जातिगत राजनीति आज से नहीं निकालेगा। जैसे मान के चलो, पहले ठाकुरों की, जाट की, ब्राह्मण की, यादव की, गुजर की जातियों की रैली निकलती थी, अब उन रैलियों पे सरकार ने बैन लगा दिया। ये हाई कोर्ट का कहना था। तो जब आता है जब कहते कोई मजहबी बातें नहीं चलेंगी, कोई मजहबी राजनीति नहीं चलेगी, सिर्फ एक ही भारत में एक ही कानून है, एक ही राज्य सब।
ये मज़ा आता है जब ये जाति पाति का क्या मसला है। ये कहते हैं कि भारत के अंदर ऐसा हिंदू मुसलमान कभी नहीं चलेगा। तो यही तो सरकार ने अब कर दिया। वो कह रहे थे 2047 जाति ठाकुर पाकुर, हाँ यही मना कर दिया कि अब बैन है, इस पे बैन लगा दिया इस पे। ठाकुर पाकुर पे किया है ना अभी तरह आपने। अभी हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं हुई है। मैं कह रही हूँ मजहबी कोई रंजिश नहीं चलेगी हिंदुस्तान में, ये वादा करो। समझ रहे हो आप? सबसे बढ़िया तो आसान ये होगा, देश का हल जब ही निकलेगा जब कोई मजहबी यहाँ बात नहीं होगी। अभी जो योगी जी ने पहल करी है ये आपके हिसाब से सही है या गलत? देखो भाई, अभी ये पहल करिए, आगे और अच्छी पहल होगी। करने वाले होना चाहिए भाई। देखो इस देश में सभी रहते हैं और सबके लिए कानून एक ही होना चाहिए। जाति पाति धर्म शरम सब एक ही में लेके चले, अलग अलग कुछ नहीं है। हिंदुस्तान चलेगा एक ही कानून पे चलेगा, एक ही संविधान पे चलेगा। आप कहाँ से हो भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज योगी जी ने एक फरमान जारी करा है कि कोई भी जातिगत रैली नहीं निकलेगी, सब जातिगत रैलियों पे बैन लगा दिया। इतना नहीं पता मुझे, नहीं पता आपको? ना इतनी खबर ना सुना भाई। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे ठाकुरों की रैली निकल रही है, जाट की रैली निकल रही है, यादवों की, गुर्जर की, अलग अलग जितनी भी जातियां हैं उन सब की रैलियों पर आज योगी सरकार ने बैन लगा दिया। बहुत बढ़िया करा, ताकि सब लोग एक रहे, कोई जाति ऊपर नीचे ना रहे। तो एक बढ़िया करा योगी जी ने। मैं इतना में तुम्हें पता नहीं खबर के बारे में। कोई नहीं, आपको क्या लगता है? आप नहीं हो देश के? उत्तर प्रदेश आप भी यूपी के हो? हाँ, ये भी यूपी का, अपने घर से भाग के आया हुआ 4 महीने से। इसको भी घर पुछवा दो बेचारे को, इसके भी घर वाले ढूंढते फिर रहे हैं। ये भी 6 महीने से 4 महीने से भागा हुआ जाए के भाई का रोजाना कॉल आती है। ये यूपी नहीं जा रही है, सिर्फ दिल्ली में बस गए है। तो आप उत्तर प्रदेश से क्यों भागे? योगी जी से आपको डर लगता है इसलिए भागे आप? नहीं कुछ एक मिनट आपने क्या बोला यार? सुन तो लो, पूरी बात तो अरे मैं पीछे से ही सुन अरे भागा हुआ करते 6 महीने थे, इसके भाई ढूंढता फिर दिया इसको। जी बेटी, आपने क्या बोला कि योगी जी से डरे हुए इसलिए? मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक फरमान जारी करा। सवाल बदल दिया आपने, सवाल बदल दिया आपने। इससे पूछा कि योगी जी से डरे वो? मैंने तो इनसे पूछा ना। योगी जी इसके सीएम नहीं है। अरे मैंने इनसे पूछा है, इनसे ही तो पूछूंगा। अगर कोई और व्यक्ति आ रहा है और मैं उसे, हाँ। एक मिनट, ये घर से यूं भागा हुआ है, अगर घर जाएगा अपने घर वालों को कमा के खिलाना पड़ेगा। ठीक है, वो मसला अलग है। आपको क्या लगता है कि जो आज से जो जातिगत रैली बैन कर दी योगी जी ने, इसको क्या कहो? यूपी में तो सबसे ज्यादा जातिवाद है। अरे तो बैन कर दिया, अब ये लागू होगा? हाँ, हो चुका लागू। ब्राह्मण और ठाकुर से लागू हो गया। भाई साहब, करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। करनी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ये होता हुआ चला आ रहा है, हमारे यूपी में होता हुआ चला आ रहा है। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम कुलदीप। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आज से जातिगत रैलियों को बैन कर दिया? कोई भी ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जाट हो, गुर्जर हो, यादव हो, जो भी जाति का हो, वो जाति के आधार पर रैली नहीं निकाल सकता। पहले तो मेरा हाथ जोड़ के योगी से अनुरोध है, जाति के नाम पे जो उत्पीड़न होता गांव में वो बंद करवाए। नहीं, वो तो रहेगा, SC एक्ट रहेगा। उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, SC एक्ट की बात नहीं कर रहे। पत्रकार महोदय, दोगली बातें ना करें आप। SC एक्ट ऐसे नहीं लगता। फिर कैसे लगता है? जब उत्पीड़न होता है, जब सिर फोड़ा जाता है, जब बलात्कार होता है, जब SC एक्ट लगता है। ठीक है ना? आप जो कह रहे हो ना SC एक्ट लगेगा, SC एक्ट जब लगेगा जब तुम किसी गरीब की जमीन छीनोगे, जब उसकी बहन बेटियों को छेड़ोगे। ठीक है ना? बुलंदशहर का कांड याद है तुम्हें? बुलंदशहर का कांड, हाँ, बुलंदशहर का कांड याद है ना? अभी गाजियाबाद में ठाकुरों ने मतलब जाटवों की जो आप कह रहे हो, हाँ। जो आप शोषण करने की कह रहे हो, सुन लीजिए। सरकार ये कह रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जातिगत प्रताड़ना को लेकर जो कानून बने हुए हैं, SC ST एक्ट हो, ये जो भी तमाम चीजें हो। अब जैसे मान के चलिए, अगर कोई यादव हुआ, कोई जाट हुआ, या फिर कोई ब्राह्मण हुआ, कोई बनिया हुआ, मान के चलो अगर वो अपनी जातिगत रैली निकालेगा तो उससे क्या होगा? वो निकालेगा तो अपने गर्व के लिए कि हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा काम करा, लेकिन वो किसी ना किसी को छोटा जरूर मानेगा, ये आपको भी पता है। इसी को बंद करने के लिए जातिगत रैलियों को मना नहीं करा, सीधा बैन लगा दिया। जैसे आपने देखा होगा कि बाइक के पीछे कोई भी जाति सूचक शब्द लिखवाने पे चालान कटता है, उसी तरीके से अब इसमें चालान नहीं, पूरा बैन ही है। ये बहुत अच्छी पहल है। अगर ऐसा कर रहे हैं योगी जी तो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें काम करना पड़ेगा अपनी बिरादरी पर।
सर अगर उन्होंने जातिगत रैलियां बैन करी हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर वो ठाकुर है, पहली बात तो वो मठ में चले गए तो वो किसी जाति से है ही नहीं। नहीं, योगी है ही नहीं। अगर योगी होता तो मठ में चले गया, उसका राजनीति में क्या काम? लालची आदमी है, गजब बेइज्जती है। सत्ता का लालची है, ऐसा ठीक है ना? सन्यासी नहीं है, जो सन्यासी नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। अगर योगी हैं तो चक्रासन लगवा के दिखाओ, शीर्षासन लगवा के दिखाओ। एक बात बताइए, सुन लीजिए, आपके हिसाब से सन्यास का मतलब क्या होता है? सन्यासी तो चाणक्य भी थे, चाणक्य सन्यासी नहीं थे? चाणक्य ने भी कहां से लेकर कहां तक पहुंचा दिया? चाणक्य ने सत्या ली, चाणक्य को दयानंद ने लात मारी तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त तैयार किया, ठीक है, परिश्रम किया 15 साल, ठीक है, उसके बाद जाके चंद्रगुप्त को सत्ता पे बैठाया, खुद नहीं बैठा। क्यों? किसका धर्म था वो? योगी का सन्यास का धर्म था कि सन्यास का धर्म कहता है कि राजनीति में नहीं उतरोगे, अपना शिष्य दौड़ा दोगे। ठीक है, योगी जी कहाँ से होगा यार सन्यासी? सवाल का जवाब दीजिए कि आज जो योगी जी ने फरमान दिया है कि कोई भी जातिगत रैलियां निकालना बैन है, अब बैन ही कर दिया। अगर कोई SC ST का मामला होगा तो वो उसी तरीके से रहेगा जो पहले SC ST का मामला था। अरे मैं पूछ रहा हूँ धार्मिक रैलियां बैन क्यों नहीं होती? विवाद तो धार्मिक रैलियों से ज्यादा होते हैं, है ना? क्या बात कर रहे हो? शोषण तो जातियों के नाम पर होता है। आप कभी आप कहते हो कि शोषण जातियों के नाम पर होता है, इसलिए उनकी रैली होती रहनी चाहिए ना, कि जागरूक कैसे होगा समाज। अच्छा, राजपूतों को जागरूक करने के लिए रैली निकालनी है, ब्राह्मणों को जागरूक करने के लिए रैली निकालनी है, बनिए गुजर जाट इन सबको जागरूक होने के लिए रैली निकालनी है ना? ये तो जागरूक होना है इस देश के दलित को। अच्छा। भाई ठाकुर क्यों जागरूक होगा? ठाकुर तो ऑलरेडी जागरूक है, सत्ता थी उसके हाथ में। ब्राह्मण जागरूक है, सत्ता थी, और ठीक है अभी भी। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हर तीसरा ऑफिसर कौन है? हर तीसरा ऑफिसर किस कास्ट का है? मुझे बताओ, किस कास्ट का? अपर कास्ट का है कि नहीं है? मुझे बताओ। त्रिवेदी और छोड़ो। अच्छा, EWS कब आया? बॉलीवुड जानते हो? EWS कब आया? एक मिनट, बॉलीवुड क्या है? EWS कब आया? 2019 में आया। ये 2019 में अभी इतनी फिल्में बनती हैं, कैरेक्टर आते हैं। आपने ये कह दिया कि जितने भी बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं वो सब अपर कास्ट के बैठे हुए हैं। मुझे आप ये बताइए, आपने कहा कि जितने भी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। EWS कब आया? 19 में आया। 2019 में। क्या आप ये मानते हैं कि जितने भी आपने एलिगेशन लगाया कि हर तीसरा व्यक्ति अपर कास्ट का है, उसमें अपर कास्ट में सब लोग बहुत अमीर इंसान हैं, जितने भी जनरल वाले हैं? अगर मान के चले, अगर कोई गरीब है, कोई गरीब है, क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो? आप लक्ष्मी नगर चले जाइए, अब मैं वहीं रहता हूँ। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, जितना IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे अपने घर छोड़ कर आए हुए हैं, सब कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी मुखर्जी नगर जाके देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे लोग अमीर है या गरीब है। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं तो मैं गलत नहीं सुनूंगा ना। आपने कहा, आपने मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, मैं न्यूट्रल रहूंगा, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि किसी जाति को टारगेट करोगे, मैं योगी जी की तरफ नहीं करूंगा। अगर भैया जी की तरफ से अगर एक भी क्लिप कट जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे को ये बताइए कि तो योगी जी ने जो फरमान जारी करा वो आपके हिसाब से सही है गलत है? कैसे उन्होंने जाट गुजर यादव इन सबको लिखने पे, जाति सूचक शब्द लिखने पे बाइकों पे चालान कट रहे थे, लोगों ने कम करा जाति लिखवाना। ठीक है, जो लोग हिंदू लिखवा रहे हैं, मुसलमान लिखवा रहे हैं, ब्राह्मण लिखवा रहे हैं, जाट लिखवा रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो चालान कटवा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने कम करा। पूछ के मार रहे हैं, उनका क्या है ये बताओ? जो धर्म पूछ के मार रहे हैं, ठीक है, जो जाति देख के मार रहे हैं, उनका क्या इलाज है ये बताओ? जाति सूचक शब्द है। हाथरस का कांड हुआ था, हैं, दलित बेटी मारी गई थी, ठीक भाई, देश में, ठीक, DGP ने क्या बयान दिया? सीमन नहीं मिला, ठीक, वहाँ के DM ने क्या कार्रवाई करी वो बताओ मुझे? दलित बेटी मारी गई ना, ठाकुरों ने पंचायत करी थी नहीं करी थी उसके खिलाफ? मुझे बताओ तो क्यों हुई वो पंचायत? अभी भी वो कौन सा हीरो है? उत्तर कुमार हैं, वो क्या चल रहा है उसमें? 36 बिरादरी का मामला, कानून का राज कहाँ चला गया वहाँ? हाँ, तो भाई योगी जी का फरमान कैसा है? अगर अच्छा है बुरा है कमेंट में बताइए, और पेज को लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब कीजिए।